हाँ तो प्यारे बच्चों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर दिया हुआ है हमें कि भाई राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कह रहे कि आपको ना जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के अनुपात होते हैं, रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस एक्स, सेक कोट, ये जितने भी होते हैं, जो भी होते हैं, इन सबको आपको ऐसे बदलना है, ऐसे लिखना है कि साइन थीटा नहीं लगना चाहिए, वो बदलने के बाद किसकी टर्म आना चाहिए, सेक थीटा की टर्म में। कोस थीटा कोस की तरह नहीं दिखना चाहिए, वो बदल के किस में आना चाहिए, सेक में आना चाहिए। टेन टेन में नहीं दिखना चाहिए, टेन को ऐसा बदलो कि उसके अंदर सेक थीटा आ जाए। एक्सप्रेस का मतलब उनको ऐसा चेंज करो कि इसके अंदर उसकी इमेज नजर आए, ऐसा नजर आना चाहिए। बात समझ में आ गई यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ बोला है रेशियो ऑफ एंगल ए, मतलब ये हुआ बच्चों कि थीटा नहीं लेना, थीटा की जगह पर ए लेके चलना है। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं शुरुआत पिछले क्वेश्चन की तरह। बिल्कुल जिस बच्चे ने पहला सवाल समझा उसको दूसरा समझ में आ जाएगा। सो चलो करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले बच्चों हमें जैसे कि बोला गया सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले अनुपात को किस में बदलना है, सेक थीटा में बदलना है, साइन को, टेन सबको। तो एक काम करते हैं, जिसमें बदलना है उसको एक्स मान लेते हैं सबसे पहले, यही सिखाया था ना मैंने। तो चलो इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं भाई। चलो हमने मान लिया, इसका सॉल्यूशन करते समय तो बच्चों हमने यहां पर ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये हमारे लिए x है। लेट मान लेते हैं कि sec a जो है वो हमारे लिए किसके बराबर है, x के बराबर है। अब जैसे हमने इसको x मान लिया तो तुरंत हमें लिखना पड़ेगा ये वाला रूल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पर। क्यों सर, ताकि हम इन रेशियो को बता सके कौन सा रेशियो किसका बन रहा है, इसलिए। अब बच्चों देखो sec थीटा लिख रहा है, sec थीटा बराबर x है। हाँ अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो, 1 मान लो, ताकि हम इसको रेशियो की फॉर्म में, अनुपात की फॉर्म में दिखा सके, इसलिए। अब जरा सोचो बच्चों, sec थीटा बराबर अगर कोई रेशियो है तो sec थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ पर देखो पहला वाला sin थीटा, दूसरा वाला cos थीटा, तीसरा वाला tan, पहले का उल्टा cosec, दूसरे का उल्टा sec। इसका मतलब sec थीटा का रेशियो होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऊपर लिखा है ये हमारे लिए हो गया एक तरीके से हाइपोटेनियस, और नीचे वाले एक तरीके से हमारे लिए क्या हो गया, बेस। और हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं ऐसे कहूंगा कि ऊपर वाला हो गया हमारे लिए कर्ण, नीचे वाला हो गया हमारे लिए आधार। अब क्या करेंगे बच्चों, जब ये दो बातें पता चल गई, कर्ण और आधार, हाइपोटेनियस और बेस, तो भैया ट्रायंगल बना लो ना, क्योंकि दोनों चीज तो ट्रायंगल में होती है। और ट्रायंगल कौन सा बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री वाला, जिसके अंदर एक एंगल सुंदर सा प्यारा सा 90 डिग्री का हो। तो बच्चों ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। और हमने साथ में इसने बोला भैया एंगल ए को मत भूलना, है ना। देखो यहाँ पर sec थीटा के साथ क्या चल रहा है, थीटा नहीं चल रहा, थीटा की जगह ए चल रहा है। तो बच्चों आओ यहाँ मान लेते हैं यहाँ हमारा थीटा रहा होगा, पर उसको हम थीटा लिख नहीं सकते, इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। बाहर हमने ए लिख दिया। अब तुम वो सर ये ए आप हर बार नीचे लिख रहे हो, कहीं और नहीं लिख सकते, बेटा लिख सकते हो। इस ए को या तो आप यहाँ लिख सकते हो 90 डिग्री से कम एंगल की जगह, या ऊपर लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। 90 वाली जगह पर नहीं लिख सकते जब तक वो बोल लेना, ठीक है। तो बच्चों ये हमेशा एक्यूट एंगल होता है, 90 से कम होता है, तो इसको इन दो जगह पे कहीं पे भी लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ लिख दिया तो आपके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो जाएगा, लंब जो होगा। और अगर आपने ए को इधर लिख दिया तो इसके सामने वाला लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो जाता है, ये दिमाग में रखना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे लिए परपेंडिकुलर सामने वाला है। और बच्चों ऊपर देखो वहां पर क्या लिख रहा है कि भैया हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा एक्स, और हाइपोटेनियस कहाँ होता है, 90 डिग्री वाले एंगल के जस्ट सामने, 90 डिग्री वाले एंगल के जस्ट सामने हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगी हमारे लिए x। और बच्चों बेस कितना चल रहा है, बेस हमारे लिए चल रहा है 1, तो बेस को लिख दिया 1, ये बेस हो जाएगा। अपने को क्या नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता बच्चों, इस बार परपेंडिकुलर नहीं पता अपने को, हमें नहीं पता परपेंडिकुलर कितना होगा, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस। और हर बच्चा जानता है पाइथागोरस में क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है वो सुनो। परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता सर, यही तो फाइंड करना है। और बेस कितना पता है बच्चों, बेस है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। हाइपोटेनियस कितना है x, x का स्क्वायर कर दो। अब बच्चों यहाँ p का स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, बराबर में x स्क्वायर, सॉल्व कर लो तो p स्क्वायर प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो x स्क्वायर माइनस 1, और स्क्वायर हटा के उस पे लगा दो रूट, तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर। तो उम्मीद है हर बच्चा समझ गया परपेंडिकुलर कैसे निकाला गया है। अब क्या करेंगे वो सुनो। अब करना क्या है सर बच्चों, अब करना ये है हमें साइन थीटा को बदलना था सेक थीटा की टर्म में। तो आओ सबसे पहले साइन थीटा का रेशियो निकालते हैं। अब हम निकालेंगे नाउ, अब हम निकालने वाले यहाँ पर साइन ए, और साइन थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर कितना निकल के आया, ये रहा सर, तो लिख दो यहाँ पर, ये आया है अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। हाइपोटेनियस कितना चल रहा है जी, x चल रहा है हमारे। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें करना क्या भाई, x की वैल्यू कितनी ऊपर देखो, x की वैल्यू है सेक थीटा, सेक ए, तो x की जगह पर सेक ए रख दो साहब। ये लो, जैसे
जैसे आप यहाँ पर sec a रखोगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड में लिख दो यहाँ पर sec a, बस इसको ऐसा लिख के छोड़ दो, हो गया काम। ये देखो इधर क्या लिख रहा है, साइन, साइन को किसमें बदल दिया, sec में, साइन को ऐसे बदल दिया उसके अंदर sec थीटा की फॉर्म नजर आ रही है। तो बस यही तो करना था, ऐसे cos थीटा वाले पे आ जाओ। मान लो किसी बच्चे को cos को बदलना है तो बच्चों cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस कितना चल रहा है इसका, बेस तो सर 1 चल रहा है और हाइपोटेनियस कितना चल रहा है, x चल रहा है, तो 1 अपॉन, और बच्चों x की जगह पे क्या रखोगे, sec a, तो यहाँ आएगा sec a। ये लो साहब ये बदल गया, cos a को लिख दिया हमने 1/sec a, ये भी sec में नजर आने लगा। इसी तरीके से मान लो अगर आपको बदलना है tan को तो उसको भी बदल लेंगे। तो ये दोनों चीजें आप नोट कर लो, मैं इसको मिटा के आपको आगे भी समझा देता हूँ। अब बच्चों मान के चलो मुझे tan a को बदलना है, तो tan a के लिए मैं क्या करूंगा, तो भैया tan a बराबर होता है, tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना निकला, ये रहा परपेंडिकुलर है अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बेस कितना है बच्चों, बेस चल रहा है यहाँ पर 1। करना क्या है सर, बेटा करना ये है x की जगह x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी है, sec a, x की वैल्यू कितनी है, sec a, यहाँ रख दो तो ये बनेगा sec स्क्वायर a माइनस 1, और डिवाइड वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया इसका आंसर। आओ इसी तरीके से मान लो साइन को tan के बाद कोसेक को निकालते हैं बच्चों, कोसेक को बदलेंगे तो बच्चों कोसेक थीटा होता है पहले वाले का उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना चल रहा है हमारे पास, वो तो x चल रहा है, परपेंडिकुलर कितना चल रहा है हमारे पास में, वो तो अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 चल रहा है। तो बस आपको x की जगह रख देना है कितना, sec a। तो बच्चों यहाँ पर sec a रख दो, तो यहाँ पर आएगा sec a डिवाइड में आएगा अंडर रूट में, यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर a और माइनस का 1, क्योंकि बस x की जगह रखना ही तो है खाली। और ये लो हमारा कोसेक a भी निकल गया। अब बच्चों इसी तरीके से कोसेक के बाद आता हमारे पास sec a को क्यों निकाले, sec a में तो बदलना है, sec a का रेशियो नहीं निकालना, sec a में तो बदलना है, तो sec a को छोड़ दो। अब किसको निकालेंगे, cot a। अब मान लो किसी बच्चे को cot a को बदलना है तो बच्चों cot a बराबर कितना होता है, tan का उल्टा, मतलब लास्ट वाले को उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करोगे तो बेस कितना चल रहा है जी, बेस तो 1 चल रहा है, परपेंडिकुलर कितना चल रहा है, वो चल रहा है अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 चल रहा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं बच्चों, x की जगह x की वैल्यू रख दो। तो x की वैल्यू कितनी है, sec a, तो ये कितना बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1। ये लो जी हमने इसको भी एक्सप्रेस कर दिया। इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये था इसका सॉल्यूशन, उम्मीद आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।